दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि आपको अब सेविंग बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी मिनिमम बैलेंस ना रखने पर कोई भी चार्जेस अब आपको नहीं लगेंगे, तो क्या इस बात पर आप बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे? तो दोस्तों, एक नई स्कीम जारी करी गई है बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग बैंक अकाउंट, जिसके अंदर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी आप लाइफ टाइम तक जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन करके चल सकते हैं। यानी अपने सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं भी करेंगे तो भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके साथ आपको जो डेबिट कार्ड है, रुपे प्लेटिनियम डेबिट कार्ड, फ्री में दिया जाएगा। दोस्तों, आज की जो स्कीम है वो बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके क्या बेनिफिट, क्या फायदे, किन लोगों के लिए ये एलिजिबल होने वाला है सेविंग बैंक अकाउंट, और इसके साथ इसके क्या फीचर है, और भी बहुत सारी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा समझने जा रहे हैं कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस अकाउंट दिया जा रहा है, तो उस केस में आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगने वाले हैं, वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा लाइट सेविंग बैंक अकाउंट जो स्कीम जारी करी गई है, जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट फ्री में दिया जा रहा है विथ डेबिट कार्ड, प्लेटिनियम, रुपए पे के साथ। तो डेबिट कार्ड भी आपको फ्री दिया जा रहा है और जो मिनिमम बैलेंस है वो भी आपको मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग जो है वो इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए एलिजिबल कौन होंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो अगर आप एक रेसिडेंट है या एनआरआई है या नॉन रेसिडेंट है, तो इस केस में आप अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग बैंक अकाउंट। अब अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो गए, जैसे कि सभी इंडिविजुअल हो गए जिसके अंदर सैलरीड पर्सन आ गए, बिजनेस पर्सन आ गए, अगर आप प्रोफेशनल है या फिर एग्जीक्यूटिव है, या अगर आप होम मेकर है, तो ये सभी भी जो है इंडिविजुअल में इंक्लूड होते हैं, जो रेसिडेंट हो सकते हैं, या कोई स्टूडेंट है जो फॉरेन स्टूडेंट है, उनको भी जो है अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल किया गया। इसके अलावा अगर आप माइनर है लेकिन आपके 10 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। अगर आप एनआरआई है या फिर अगर आप टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट है, तो भी ये अकाउंट जो है वो ओपन आप करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको फायदा दिया जाएगा कि आप बिना बैलेंस के इस अकाउंट को जो है मेंटेन कर सकते हैं लाइफ टाइम तक, और साथ में डेबिट कार्ड भी आपको फ्री में दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग बैंक अकाउंट के कुछ फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको जीरो बैलेंस मिनिमम बैलेंस अकाउंट दिया जाएगा, और इसके अंदर कुछ अट्रैक्टिव डिस्काउंट या ऑफर आपको दी जाएगी अगर आप ट्रैवल करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं या ई कॉमर्स करते हैं थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड से। दोस्तों, इस सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो भी डेबिट कार्ड आपको दिया जाएगा, जिसके लिए कुछ बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, 3000 रुपए, 2000 रुपए और 1000 रुपए। अगर आप अर्बन एरिया से है, मेट्रो अर्बन से है, तो उस केस में आपको 3000 रुपए बैलेंस, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना होगा। अगर आप सेमी अर्बन से है तो 2000 रुपए, और अगर आप रूरल से है तो उस केस में 1000 रुपए। अगर ये बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो जो भी चार्जेस एप्लीकेबल होंगे वो आप पर लागू हो जाएंगे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की इस नई स्कीम के अंदर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कोई भी अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हो तो पैन कार्ड या फॉर्म नंबर 60 जो है वो देना होता है मैंडेटरी एज पर द आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से। अगर आप एक इंडिविजुअल है, सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उस केस में आईडी प्रूफ के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे? पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी दे सकते हैं, जॉब कार्ड जो स्टेट द्वारा जारी किया जाता है तो जॉब कार्ड आप दे सकते हैं, या फिर अगर कोई लेटर इशू किया जा रहा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद हमें एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी यूटिलिटी बिल, जैसे कि लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, पोस्ट पेड अगर मोबाइल किया है तो वो भी
भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा वाटर बिल या गैस बिल ये भी आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो बिल होंगे 2 महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी या म्युनिसिपल टैक्स रिसीद है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेंशन आती है या फैमिली पेंशन आती है तो उसका ऑर्डर भी आप दे सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट द्वारा कोई लेटर इश्यू किया गया है तो वो भी आप दे सकते हैं प्रूफ के हिसाब से। लेकिन अगर आप कोई फॉरेन स्टूडेंट है तो उस केस में आप पासपोर्ट, अपना वीजा, जो भी आईडी कार्ड होगा, जो भी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन का आईडी कार्ड होगा या एडमिशन लेटर होगा या अलॉटमेंट लेटर होगा, कोई हॉस्टल अकोमोडेशन अगर आपने किया है तो उसके तहत आप वो दे सकते हैं। आप एनआरआई है या टूरिस्ट है तो उस केस में आप पासपोर्ट, वीजा, पैन कार्ड आपको देना होगा। इसके अलावा आप एड्रेस प्रूफ के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो इस लिस्ट के अंदर दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप जो है अपना सेविंग बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आईडी प्रूफ और ज्यादातर एड्रेस की, ये 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और पैन कार्ड आपको मैंडेटरी देना होगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप ओपन करवा रहे हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अगर आप कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो नॉन अलाउेबल है, और ऐसे नॉन अलाउेबल ट्रांजैक्शन अगर बैंक ट्रेस करती है तो उस केस में फौरन आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। अकाउंट क्लोज करने से पहले बैंक आपको प्रायर नोटिस देगी, इंटीमेशन देगी, जिसके अंदर आपको रीजन बताया जाएगा। दोस्तों अगर आप माइनर अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ध्यान रखना है माइनर की एज जब तक 10 से 14 साल तक है तो उस केस में जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो 1 लाख से ज्यादा किसी भी समय में के अंदर आप मेंटेन नहीं कर सकते, यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा आपको मेंटेन नहीं करना है। आइए बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। तो कैश डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं? तो पूरे एक दिन के अंदर आप 50,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप अगर 50,000 से ज्यादा करना चाहते हैं तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना होगा। अगर आपको डेबिट कार्ड के अंदर कैश डिपॉजिट करना है तो 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं, लेकिन आपका पैन रजिस्टर होना चाहिए। अगर पैन रजिस्टर नहीं है तो उस केस में 50,000 ही आप डेबिट कार्ड के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन की बात करें तो 20,000 रुपए तक की लिमिट दी गई है पर डे के हिसाब से। दोस्तों कैश विड्रॉल की बात करें तो आप कैश विड्रॉल पर डे पर ट्रांजैक्शन पर 50,000 रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपको 25,000 रुपए तक विड्रॉ करना है तो उस केस में आप बिना चेकबुक फैसिलिटी के किसी भी ब्रांच में जाकर विड्रॉ कर सकते हैं। आप अगर सेल्फ विड्रॉल करते हैं अपनी बेस ब्रांच के अंदर तो उस केस में आपको कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। आइए बात करते हैं पासबुक की। तो फ्री में आपको पासबुक दी जाएगी। अगर आपको डुप्लीकेट पासबुक चाहिए या स्टेटमेंट चाहिए विद लेटेस्ट बैलेंस के साथ तो उस केस में आपको चार्जेस जो है वो देने होंगे जो भी एप्लीकेबल है। इसके बाद बात करते हैं चेकबुक की। तो 30 चेक लीव्स आपको 1 साल के अंदर फ्री में दिए जाएंगे। इससे ऊपर अगर आप लेते हैं तो उस केस में आपके लिए चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। दोस्तों अगर आपने 2 साल तक अपने अकाउंट को बिना कोई ट्रांजैक्शन के रखा है तो उस केस में आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव और डोरमेंट माना जाएगा। इस केस में अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव डोरमेंट होता है लेकिन आपका सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो चलता रहेगा, कोई भी चार्जेस आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर आपने 10 साल तक उस डोरमेंट अकाउंट को कंटिन्यू रखा यानी वो डोरमेंट ही रहा तो उस केस में वो अनक्लेम डिपॉजिट माना जाएगा और जो पैसा है वो आरबीआई को अकाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर एप्लीकेशन करेगा तो उस अकाउंट को वापस उसका जो पैसा है वो मिल सकता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसके अंदर भी रखी गई है, यानी नॉमिनेशन आप करवा सकते हैं और आपको बैलेंस जो है लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन की फैसिलिटी जो है वो भी दी गई है। दोस्तों एक खास इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपका डिपॉजिट है, जो भी ब्याज आपका है वो इंश्योर किया जाएगा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा की सभी ब्रांचों के अंदर कहीं पर भी अगर आपका डिपॉजिट है तो वो सभी इंश्योर्ड किया जाएगा DICGC की तरफ से। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस किया जाए। अगर आप अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं या प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं तो उस केस में क्या कंडीशन है आइए ये जान लेते हैं। तो अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो जितने भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है उनको रिटर्न में लेटर देना होगा अकाउंट क्लोजर के लिए। तो अपना रिटर्न में जो लेटर है वो देंगे जिसके साथ आपको पासबुक, जो भी आपको डेबिट कार्ड दिया गया है या जितने भी अनयूज्ड चेक लीव्स है वो भी सरेंडर करने होंगे। आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाना चाहते हैं अपने अकाउंट को तो उस केस में अगर 14 दिन के अंदर अंदर अगर आपने क्लोजर करवा दिया है तो उस केस में कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन 14 दिन के
बाद और 1 साल के अंदर अगर आप करवाते तो 200 रुपए प्लस टैक्स जो है वो आप पर लागू कर दिया जाएगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट क्लोज किया जाता है तो कोई भी चार्जेस जो है वो लेवी नहीं होंगे। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाइए बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी दी जा रही है। ये सभी फीचर और कंडीशन के बारे में हमने डिटेल में जानकारी आपको दी है। होप सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल होगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपना अकाउंट खुलवाइए और आज ही इस फैसिलिटी का बेनिफिट लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।